आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं राज अंसारी। इस वक्त मैं इंदिरा नगर बाजीपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है इमरान खान, समाज सेवक। ये हमेशा समाजी कामों में आगे आगे रहते हैं। आज हमें इनका फ़ोन आया। आमतौर से हम सर्वे करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, लेकिन आज जब इनका फ़ोन आया तो फ़ोन पे बात हुई कि साहब आपने हमें क्यों आवाज़ दी है। उनका कहना था कि भाई नामांतर के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं भी अपने वार्ड की तरफ से, क्योंकि मैं भी समाज सेवक हूँ, मुझे भी इस शहर के नाम का दर्द है, एहसास है, तो मैं कुछ अपील करना चाहता हूँ। चलिए वो अपील क्या है, वो क्या बात करना चाहते हैं, सुनना चाहेंगे। सर क्या बात है, क्यों बुलाया? हमने आपको इसलिए बुलाया कि औरंगाबाद शहर का जो नामांतरण हुआ तो उसके वास्ते में जो विभागीय आयुक्त कार्यालय के ऊपर जो है तो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 500 फॉर्म ये जो है पूरे फॉर्म हमने पूरे अभी लेके आए। हमने ये जेरोक्स हमने लेके आए और हमने सोचे कि हमारे वार्ड के अंदर जितनी भी लोग तो उनका पूरों का हम हमारे तरफ से फ्री में फॉर्म देंगे हमारे वार्ड के लोगों को, और उनकी जेरोक्स की कॉपी, आधार की जेरोक्स कॉपी लेके हम खुद ऑफिस में जाएंगे और उसी उनको इंशाल्लाह हम ला के देंगे। पिछले नुमाइंदा कौंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें तमाम राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, एमआईएम के सब लोग मौजूद रहे थे और सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और लोकशाही माध्यम से बहुत शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। तो आप उनके साथ चलेंगे कि अलग से रिया करेंगे? नहीं, हम तो जो ये काम में जो अच्छा काम करने के वास्ते में जो रहते तो इंशाल्लाह हम उनके साथ में रहते कंटिन्यू। जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनके भी साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। हम हमारे भाईजी पूरे से जितने भी होंगे तो हम पूरे फॉर्म लेके जाके विभागीय आयुक्त कार्यालय पे जाके हम पूरे फॉर्म भरेंगे। सर हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक पे कुछ चंद शरारती बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। तो ऐसे शरारती बच्चों को, ताकि शहर में अमन शांति कायम रहे, क्या पैगाम देंगे आपकी तरफ से? नहीं, हमारा वो ये बोलने का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये कोर्ट के अंदर अभी ये पेंडिंग है। अभी नाम जो हुआ तो पूरी सही तरीके से चेंज नहीं हुआ, तो इसके वजह से किसी के ऊपर कमेंट करके और ये किसी को वर्गला के इसके अंदर से जाति के अंदर ठेठ निर्माण करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है तो ये कोर्ट में अभी पेंडिंग होंगी। सर इस पर जब हम आपके वाड़े में आ रहे थे तो रास्तों पर गंदा पानी, ड्रेनेज के लाइन सब दिखाई दे रहा था। तो आखिर क्या बात है सर? आपने कई बार, हमने सर्वे भी किया है, काम होता है, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन फिर कहने के हालात जो कुछ हो जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी कैसा है बोलूँ क्या, इंदिरा नगर बाईजीपुरा वार्ड नंबर 60 ये जो है तो ये वार्ड अनाथ है अभी जी। ये वार्ड के अंदर, अभी बाजू के वार्ड के अंदर देखेंगे अपन, अभी कोई 85 लाख के जो नगर सेवक है वो काम कर रहे हैं। हर वार्ड के अंदर काम हो रहा, लेकिन ये जैसा ये आमने सामने के जो वार्ड है हमारे बाईजीपुरे के अंदर, तो यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं। अभी जैसा इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के जैसा अभी वो आन दो आप कि भाई इलेक्शन अभी डिक्लेयर होने वाले हैं। अच्छा। तो वो जो भाभी जितने भी हैं वो पूरे उठ के आ जाएंगे। अच्छा। अभी उनको जैसा मालूम पड़ रहा था, अभी जहाँ पे चंबर साहब होना चालू हो रहे वहाँ पे बस आके खड़े हो जा रहे, फोटोआ ले ले और फोटोआ लेके चल जा रहे। अभी बाईजीपुरे के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये जो है तो ये पूरी हमने ये पानी की जो पाइपलाइन है जी। हाँ, ये अभी वार्ड नंबर 60 है। पूरा हमारे 10 साल से हमारे बाईजीपुरे के अंदर गंदा पानी आता, और ये जो हमने जो लेटर दिए अभी इसको महानगर पालिका को लेटर दिए थे, और GVPR ये जो MGP है उनको लेटर दिए हमने कि हमारा ये 10 साल का टैक्स माफ़ ये किया जाए जी। क्योंकि हम 10 साल से पानी गंदा पी रहे हैं। अच्छा। कोई लीडर हमारे कने आता नहीं, सिर्फ वोटों के टाइम पे लीडरों को बस बाईजीपुरा दिखता, और उनके जो है जो अब ये काम जो है तो ये मेरे नाम का लेटर है। आप ये न्यूज़ पे ये भी बता देना कि महानगर पालिका ने मेरे नाम से लेटर दी हुई। जी। अभी जैसा काम स्टार्ट हो जाएगा तो वो जितने भी है जो खुद को भाभी बोलते, कुछ भी बोलते इलेक्शन के टाइम, अच्छा। तो जैसा उनको मालूम पड़ जाता कि इमरान कोई चीज़ का कल उद्घाटन करने वाला है काम का, क्योंकि मैं तो कोई लीडरों को लाके उद्घाटन नहीं करता। अच्छा। मेरे वार्ड के जो लोग मेरे साथ में चलते, जिनका मसला रहता, तो वो लोग उसका उद्घाटन करते। अच्छा। लेकिन ये इनके लीडरों को ला लेते और चुप चुप के उद्घाटन कर देते, और बाद में वो काम को पलट के भी नहीं देखते। ये पानी का जैसा मुद्दा, ये जो आपने लेटर देखे, मेरे नाम से लेटर इशू कराए मनपा ने, तो उनका ऐसा है कि बस सिर्फ उद्घाटन कर देने का कहीं भी, और बाद में भाग जाने का वहाँ पे। अब उनके जो लीडर जो उद्घाटन कर देते वो भी फॉलोअप नहीं लेते कि यार अपन ने झूठा तो नहीं उद्घाटन कर दिए, उद्घाटन करके चले जाने का, व्यूज़, कमेंट और लाइक के वास्ते में बस न्यूज़ चला देने की, और बाद में उसका फॉलोअप नहीं लेते हूँ। एक दिन बस सिर्फ उद्घाटन करने का, और दूसरे दिन ऐसे ही पानी की समस्या है बाईजीपुरे में, और इंशाल्लाह अब ये हफ्ते में हमने दे हुए
और ये साहब ने खुद ऊपर से लेटर में GVPR को दी हुई है कि सर मेरा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि अभी कोई नेता नहीं आता, हमारे पास इस क्षेत्र के आमदार है, हमारे खासदार है, तो साहब ये लोग भी काम करते हैं ना, ठीक है आज किसी वजह से, लेकिन ये लोग भी तो काम करते हैं ना। आप शहर में आप देख रहे जगह जगह उद्घाटन हो रहे हैं, खासदार साहब भी काम कर रहे हैं, कुछ आमदार डी भी काम होते हैं। खासदार साहब ने जो है ना, हम खासदार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी ये लेटर देख सकते हैं आप, ये खासदार साहब ने ये जो है तो ये देख सकते हैं आप, ये OC भी है, ये खासदार साहब की इधर से एक OC है, और ये जो लेटर है, लेटर पे दोनों भी आप देख सकते हैं, ये इस पे OC दोनों भी खासदार साहब की, ये हमने जाके लिए क्योंकि हमको मनपा ने एक लेटर हमारे नाम से इशू करी थी। ये देख सकते हैं आप, ये ड्रेनेज लाइन का मसला है साहब, ये इंदिरा नगर बाईजीपुरा वार्ड नंबर 60, ये गली नंबर 8 से लेके तो ये गली नंबर 19 तक है, और ये इस पे बाजू में हमारा इस पे लेटर भी हमारे लगे हुआ है। अभी इंशाल्लाह ये कल हुआ तो कल, नहीं तो परसों के दिन इसका सर्वे हो जाएगा, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द से जल्द ये काम कर देंगे। क्योंकि बाईजीपुरे के अंदर आड़े गलियों के अंदर आप जाओ, पूरे गलियों के अंदर जाओ बाईजीपुरे के अंदर, चाहे 19 में घुस जाओ, ये मेन रोड के ऊपर ही जाओ आप जी, पूरे पूरे ड्रेनेज के पूरे जो गटर के जो नालियाँ थे वो बंद हो गए। उसके अंदर से जो पानी जाने वाला है, स्कूल के बच्चे हैं, पूरी लेडीज़ है, पूरे नमाजे आए, पूरा गटर का गंदा पानी रोड के ऊपर। कोई लीडर देखने को आने वाला नहीं है, कोई भाभी देखने को आने वाला नहीं। अभी लेटर देखे आपने खासदार साहब का, तो ये जो है तो ये अब हमारे नाम से इशू हुआ ना ये लेटर जी। अब वो कोई ना कोई भाभी वहाँ पे आके खड़े हो जाएगा जी, और बोलेंगे वो काम हम करा रहे। अरे काम हम करा रहे नहीं, ये इमरान मेहनत कर रहा। जी। अरे भाई हम जो है ये हमारे खासदार साहब, ये सबके खासदार साहब है। इंशाल्लाह हम ये उद्घाटन खासदार साहब के हाथ से और वार्ड के लोगों के हाथ से ये काम करेंगे। कोई भाभी का उसके अंदर कोई इंटरफियर नहीं है, उसके अंदर हमने मेहनत करें इंशाल्लाह। ये हमने पहले ये दिए थे, आप देख सकते हैं। ये कब की है? ये 19/10/2022 को हमने पहले एक OC दिए थे साहब को, और ये दूसरी OC दिए थे हमने। अब ये जो भाभी जो है ना हमारे कने के, ये काम नहीं करते हमारे कने, सिर्फ अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो दो ऐसे बुझ करेंगे वो। साहब आप जैसा आपने खासदार साहब के पास गए बोल रहे, तो हाँ। ये बाजीपुरा बहुत बड़ा वार्ड है साहब, तो ये सब वार्ड की समस्या बताया कि खाली 2-4 गली तक बात करें? नहीं, हमने पूरे ये जो है तो ये पूरे हमने बड़ी 8 नंबर से लेके 19 नंबर तक ये 11 गलियों का समस्या है। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो तो 250 की वहाँ पे ऑलरेडी लाइन है, लेकिन हमने 450 की जो मांग करे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मनपा ने जो है तो उसका सर्वे कल हो जाएगा। आज हमारी पूरी साहब से बात हो गई। हाँ, मतलब ये काम का जो भी उद्घाटन है खासदार साहब का काम तो नहीं, इंशाल्लाह हम खासदार साहब के हाथ से करेंगे। क्योंकि खासदार साहब ने जब हमारी बात हुई थी खासदार साहब से, हम पूरे वार्ड के लोग और मैं भी गया था कि मैंने बताया था कि साहब ये जो है तो मनपा ने मेरे नाम से ये लेटर इशू करी, लेकिन ये काम को बहुत दिन होते आ रहे, तो खासदार साहब ने मेरे को बोले थे कि मैं ये काम करके दूंगा, और इंशाल्लाह उन्होंने हमारे नाम से ये जो है तो ये लेटर भी इशू करे मनपा को। और ये कल के कल आज मैं महानगर पालिका में साहब के कने जाके आया, तो साहब लोगों ने बोले कि इमरान भाई हम कल आते अपन सर्वे कर लेंगे। सर जैसा आप खासदार साहब के पास गए तो हमारे पास आमदार भी है, और हमारे पास कैसा आप जब इलेक्शन हो जाते हैं ना तो फिर आमदार भी सबका रहता है और खासदार भी सबको रहता है। अब जैसे खासदार साहब ने आपको साथ दिए तो आमदार साहब के पास गए थे क्या आप? नहीं, इंशाल्लाह साहब के साथ में भी जाएंगे, अतुल सावे के उनके पास में भी जाएंगे, और उनसे भी काम करा के लेंगे। क्योंकि कैसा है बोलूँ क्या, वार्डों के अंदर जितने भी ये विधानसभा में जो आते हैं उनके, तो उसके अंदर हमारा बाईजीपुरा एक ऐसा वार्ड होगा कि जो लावारिस है। अभी तुम हर गलियों के अंदर जाओ, तुम्हारी को कंटिन्यू 4-4 दिन 5-5 दिन ड्रेनेज के पूरा पानी बहते हुए मिलेगा तुम्हारे। क्योंकि वार्ड के अंदर ना पानी के वास्ते में कोई देखने के है, ना लाइटा बंद हो जाता तो कोई देखने के वास्ते में, ना नालियाँ पूरे बंद हो गए कोई। जबकि ये नालियों के ऊपर आज जो है तो सरकारी कर्मचारी वो परमानेंट है, 10-10 लोग झाड़ू मारने वाले। लेकिन बहुत सारे गले ऐसे कि वहाँ से हमारे को बोलते कि इमरान भाई वहाँ पे झाड़ू वाले आ रहे नहीं, कचरे वाले वहाँ पे आ रहे नहीं। बहुत सारे बाईजीपुरे के अंदर हज़ारों समस्याएं। अब सर जैसा आपने कहा कि अब चलो खासदार साहब ये काम कर रहे हैं, आपने जैसा बताया कि पूरे वार्ड की समस्या आपने उनको बताई है। जब खासदार साहब पूरा काम करेंगे साहब, तो जाहिर सी बात है इसका श्रेय तो इमाम को देंगे ना फिर? नहीं, ये श्रेय बोले तो है, मैम को कैसे क्या चले जाएंगे। अब ये जो क्रेडिट है, नहीं खासदार साहब काम करे, खासदार साहब सिर्फ MM के हैं। नहीं सबके नहीं पार्टी सब नहीं, वोट तो हम सब लोगों ने दिए हुए हैं ना उनको। अच्छा। हाँ, तो फिर हमारा काम है कि हम जो काम हम करेंगे तो इंशाल्लाह उद्घाटन हम करेंगे ना खासदार साहब के हाथ से। लेकिन जो दूसरे भाभी है, अच्छा उनके लिए जो बोले आप? हाँ, जो दूसरे भाभी आ जाएंगे ना, अच्छा। वो बोलेंगे कि काम, अरे ये लेटर है मेरा जी। हाँ, तो अभी लेटर में ये सबूत आपको बता रहा। खासदार साहब को हम इंशाल्लाह हम यहाँ पे बड़ी पार्टी बनेंगे, हम उद्घाटन वो पार्टी का हम खासदार साहब के हाथ से करेंगे।
अरे इमरान भाई, हम देखते हैं कि आप फिलहाल तो कोई ऐसा पार्टी में नज़र नहीं आते। मैंने शायद इससे पहले देखा था आप कांग्रेस पे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी से शायद आप जुड़े थे, देखने में आया था। तो अभी आप एमआईएम पार्टी में जाएंगे चुनाव आने वाले इसमें, कि जैसा खादर साहब काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए खादर साहब ने आके तमाम आपकी डिमांड पूरी कर दी, चलो भाई एक अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो जाहिर सी बात है फिर तो आपका दिल तो खादर साहब ने काम करे तो एमआईएम से चुनाव लड़ेंगे कि कैसा कहूँगा? नहीं, अभी कैसा है बोलूँ क्या, मैं जो है मैं तकरीबन 7 साल से कंटिन्यू मेरे वार्ड के अंदर है, और अल्लाह ने मेरे हाथ से वार्ड के अंदर, ये वार्ड के लोग बखूबी जानते हैं, मैंने करोड़ों का काम करा। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इलेक्शन की, मैं आपको ये बात बता रहा कि मैं वही मुद्दे पे आ रहा कि मेरे ये जितने भी जो लोग मेरे से जो आज जुड़े हुए हैं, हर गली के लोग हैं अल्लाह के करम से, तो मैं वो लोगों की राय लेके, क्योंकि वोट कौन मारते हैं, वार्ड के लोग मारते हैं, तो हम जनता से पूरी राय लेंगे, और अल्लाह के करम से 100 हमारे कने जिम्मेदार हैं, 200-300 जवान तबके के हमारे पूरे जो भी है तो दोस्ता है, और जितनी भी हम सब जिम्मेदारों से एक मीटिंग करके कि भाई कौन से पार्टी के अंदर जाना, कि भाई जो हमारे को विकास करेंगे हम वो पार्टी के अंदर जाएंगे, चाहे कोई भी पार्टी रहे। तो आज के तारीख में तो हम जहाँ तक समझते हैं, जो बाजीपुरे का हल्का बात है, तो ज़्यादातर एक एमआईएम का गढ़ माना जाता है। अगर उनके आमदार की वोटिंग देखो आप और खासदार की वोटिंग देखो आप, तो फिर आपको क्या लगता है, फिर आप एमआईएम के साथ जाएंगे कि अपक्ष लड़ेंगे? नहीं, हम, मेरा बोलने का ये मतलब है कि हम जब एक मीटिंग लेंगे पब्लिक की राय, पब्लिक जहाँ पे बोलेंगे हमारे को कि भाई जो लोगों को लगता है कि भाई नहीं ये बंदा जो है तो 7 साल से बेलोस काम कर रहा, हाँ, काम करने वाले को अगर और इनको टिकट देना है ये लोगों को, तो ये लोगों को अगर काम वाले चलते होंगे तो इंशाल्लाह हम हर किसी से बात करने को तैयार है। अब जनता ने बोली कि समझो राष्ट्रवादी है आघाड़ी में या एमआईएम ने, अगर एमआईएम के साथ बोले तो क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह वार्ड के लोगों ने बोले तो एमआईएम में भी जाएंगे, मतलब वार्ड की जनता जो बोली, हाँ, हमारे जो वार्ड के लोग जो बोलेंगे, चाहे कोई भी पार्टी रहे, क्योंकि वार्ड के लोग ही जिता के लेके आते हैं। अब ऐसे हालात में वार्ड की जनता से अपील क्या करेंगे आखिरी में आप? वार्ड की जनता को क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पर? अब इस मौके पर मैं वार्ड के जनता को ये बोलना चाहता हूँ, सारी बातें उसके ऊपर क्या बोलेंगे, अपील करेंगे, कोई आपके तरफ संदेश देंगे? नहीं, वार्ड के लोगों को मैं बोलूँगा कि भाई तुम आप लोग कोई भी रहने दो, चाहे मैं रहने दो, ये जो आपका काम कर रहा, जो टाइम पे आ रहा, टाइम पे तो अब बहुत आ जा रहे हैं। अभी अब ऐसा हो गया कि चंबर साफ करने को तो वहाँ पे भाभी आके खड़े हो जा रहा, एक फ़ोटो ले ले और फेसबुक पे डाल दे रहा कि मैं ये कर रहा। अरे तू जब वार्ड में, जब परेशानी में वार्ड था तो तुम लोग कहाँ चले गए थे? आज जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे तो बस आके खड़े हो जाना। मेरा बोलने का वार्ड के लोगों को ये है कि जो काम कर रहा बंदा, जो आपके वास्ते में खड़े हुआ है, यहाँ से 1 नंबर से लेके तो 34 नंबर तक, अल्लाह के करम से अल्लाह ने मेरे से हर गली में काम लिया, यहाँ तक कि 20-20, 25-25, 50-50 लेडीज़ हमारे पास में आते हैं, और इमरान भाई हमारे को काम करके देना पड़ेगा। जिनको चुन के लाए थे उनको उतने हक से नहीं बोलते, अल्लाह के करम से मेरे से इतना हक से लोग काम करा के ले गए, क्योंकि मैं उनके वास्ते में ड्यूटी पे है। ये जो वार्ड के वास्ते में है ना, मैं ड्यूटी पे है, मेरा ऑफिस है। तकरीबन हमारे ये वार्ड के लोग जो है तो ये ऑफिस का खर्चा मेरे पूरे वार्ड के जितने भी मेरे दोस्त हैं वो देते, और वो बोलते कि इमरान भाई तुम यहाँ पे बैठो और यहाँ पे बैठ के लोगों का काम करो। 8 घंटे मैं मेरे ऑफिस के अंदर देता रोज़, जैसा लोग ड्यूटी पे जाते, मेरी ड्यूटी है कि वार्ड का मैं 8 घंटे यहाँ पे काम करता मेरे वार्ड। मतलब जनता आपको तन मन धन से साथ देती सब मेरे वार्ड के जितने भी मेरे दोस्त हैं वो लोग सब मेरे को हर चीज़, मेरे को यहाँ पे लोग मेरे को कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे भाई। आखिरी में ये जो है तो हमारे ये जो फॉर्म है, जितने भी हमने जो ये फॉर्म लेके आए हुए हमारे ऑफिस के ऊपर, मैं पूरे हमारे वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ कि वार्ड नंबर 60, 59 और 58 के जितने भी लोग हैं तो वो हमारे ऑफिस पे आके हमारे कहने से फ्री फॉर्म लेके जाए, और हम इसको फॉलोअप करके भी देंगे, और इंशाल्लाह आपको उसी हम पूरे वार्ड के लोगों को जितने भी लगेंगे 1000, 2000, 5000, तो हम उनको पूरे ये जितने भी फॉर्म है तो ये हम ये फ्री में हमारे कहने से वो लोगों को देंगे। हमारी अपील है कि हमारे ऑफिस पे आए और ये फॉर्म हमारे कहने से हम भर के भी उनको देंगे इंशाल्लाह, और स्लिप भी ओसी भी ला के देंगे। इस तरह से खाददार साहब का हम शुक्रिया अदा करते जिन्होंने हमारे नाम से हमारे को लेटर इशू करे और मनपा को ये काम जल्द से जल्द करके देने का बोले, तो इंशाल्लाह हम खाददार साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। से आपने समाज सेवक इमरान खान की बात को सुना। इस वक्त हम बाजीपुर आए हुए, इंदिरा नगर बाजीपुर में, और जो नामकरण को लेकर जो बात चल रही है उसका अभियान चल रहा है, और वो फॉर्म बांटने वाले हैं, और हम भी शहर में घूम रहे हैं, और हम देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ शरारती बच्चे कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। उनसे हमारी गुजारिश है कि देखिए औरंगाबाद का माहौल बहुत शांतिपूर्वक है, और शहर के ज़िम्मेदार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसे हालात पैदा मत होने दीजिए, क्योंकि चंद लोग अफवाहें फैला रहे हैं। और याद रखिए हमारा शहर अमान का शहर कहा जाता है, और जैसा
तमाम लीडरों की तरफ से बयानात भी आ रहे हैं, आप अखबारात पढ़ रहे हैं, ये मामला कोर्ट में है। तो देखिए हमारे पास कोर्ट है, कानून है, कायदे है, पुलिस प्रशासन है, सारी बात है। जो भी काम होगा कानून कायदे से होगा और हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो कानून का आदेशों का पालन करे। यह हर नागरिक की अपनी जवाबदारी है। तो हम भी SDM न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे भरमार चल रही है, लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए आपकी जज्बात, आपकी सोच अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हो सकता है कि आपके गलत कमेंट की वजह से कुछ नाराज़गी फैले, कुछ बातों में ख़राब हो। तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं, व्यक्तिगत तौर से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे ज़ाती तौर से अपील करता हूँ तमाम नौजवानों से कि देखिए पुरअमन रहिए और जो भी चल रहा है, कोर्ट में मामला है या सुप्रीम कोर्ट में, जो भी होगा आगे होगा, तो हमें कानून के साथ चलना है, शांति के साथ रहना है और बता देना है कि औरंगाबाद शांति का शहर है। ये आपसे एक अपील थी। और दूसरी ख़ास बात ये है, अब जो समाज सेवक इमरान भाई ने बताया है कि हर वार्ड में, जैसा खासदार साहब इन्होंने कहा है कि खासदार साहब सबके हैं, तो ऐसे आमदार साहब भी सबके होते हैं। कि देखिए चुनाव के वक्त ठीक है, आप भाजपा के हो जाते हैं, सेना के हो जाते हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, MIM के हैं, ये आपका अधिकार है क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। लेकिन याद रखिए जब इलेक्शन हो जाते हैं, कोई खासदार चुन के आ जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जैसे आज खासदार साहब MIM से हैं, सारी बातें हैं, या अतुल साहब BJP, सारी बातें हैं, लेकिन वो सबके होते हैं, सर्व समाज के धर्म के होते हैं। तो आज थोड़ा हमारे विचारों को बड़ा करें और ये ना सोचें कि BJP का कार्यालय है, शिवसेना कार्यालय है, बल्कि शहर के लोग जहाँ भी वार्ड की समस्या है, आप उनको अपना नेता मानते हुए, अपना आमदार मानते हुए, अपना खासदार मानते हुए जाएँ। क्योंकि एक बात जहन में रखें कि हमको औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है। इस छोटी छोटी सोच के साथ नहीं कि हम वहाँ क्यों जाए या हमने उसको वोट नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। आप भी आगे बढ़े तो मन का परिवर्तन होगा। याद रखिए हमारा भी एक ही लक्ष्य है क्योंकि पूरे औरंगाबाद साफ़ सुथरा रहे, ड्रेनेज की, गंदे पानी की, पीने के पानी की समस्या का निवारण हो। और उम्मीद करते हैं कि शहर में आज विकास की राजनीति शुरू होगी। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर कमेंट्स होते हैं, जातिवाद की राजनीति होती है, ऐसा मत कीजिए। आपसे विनती है, जैसा अभी G20 चल रहा है, पूरे औरंगाबाद शहर को दुल्हन बनाया गया है। देखिए चार अधिकारी ने पूरे जो 3 साल के लिए हमारे पास शहर में आते हैं, उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जो इतने सालों में कई आमदारों खासदारों ने कर दिखाया। ये कड़वा सच आपको मानना पड़ेगा। 4 अधिकारी, जिसमें हमारे विभागीय साहब है, जिला कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, कलेक्टर साहब है, 4 अधिकारियों ने क्या कमाल का काम किया। आज पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा मराठवाड़ा की गवाही दे रहा है। काश अगर ऐसे नेताओं ने, तमाम आमदारों ने और खासदारों के काम करे, तो ये इसके अंदर जनता की भी जवाबदारी है कि आप ईमानदारी से के साथ, खुले जहन के साथ इनके साथ आइए, विकास की राह पे चलिए। याद रखिए इस वक्त एक ही लक्ष्य है कि हमारा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, पूरे एशिया में इसका नाम लिया जाता है और उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, पूरी भाईचारगी के साथ, एकता के साथ। यह समय की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले वक्तों में हालात जिस तरह करवट ले रहे हैं, तो उसके आने से पहले, आहट से पहले हम आपको आगाह कर रहे हैं कि याद रखिए हमें एकजुट के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलना है और शहर को विकास की ओर कैसा ले जा सकते हैं, इसकी हमें कोशिश करना है।